नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपको याद होगा 6 जुलाई को दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है चाइनीज को पसंद नहीं आता है। तो आज सुबह कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि दलाई लामा के सेलिब्रेशन के टाइम जो चाइनीज आर्मी है, उनके जो ट्रूप्स हैं, वो भारत के अंदर घुस आए थे और कुछ विलेजेस के अंदर बैनर्स दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एग्जैक्टली है क्या ये चीज, लेकिन यहां पर इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, कहां पर इंट्रूजन किया गया है चाइनीज आर्मी का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साइड, और जैसा कि आप देख सकते हो काफी बड़ा एरिया है लद्दाख का, लेकिन इसमें से काफी हद तक ये वाला जो ईस्टर्न वाला साइड है लद्दाख का, वो इस समय चाइनीज कंट्रोल में है। 1962 के वॉर में आपको पता होगा। लेकिन यहां पर जो इंट्रूजन किया गया है, इसका लोकेशन ध्यान से देखिएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये लेह है आपका, यहां पर हेमिस नेशनल पार्क हो गया, और पैंगोंग सो, आई एम श्योर कि आप सबने सुना होगा यहां पर। तो पैंगोंग सो के जो सदर्न साइड है पूरा, यहां पर जो तिब्बत के साथ जिसकी बाउंड्री शेयर करती है, और यहां पर आप देख पाओगे ये वाला जो एरिया है, ये डेमचोक एरिया जिसको कहते हैं, और यहीं पर से गुजरता है इंडस रिवर। आपको मैं और जूम इन करके दिखा देता हूं। इंडस रिवर कहते हैं यहां पर, और जो चाइनीज हैं वो इसको सेंजे जैंगपो के नाम से जानते हैं। तो इसी के पास कुछ विलेजेस में यहां पर जो चाइनीज आर्मी है वो अंदर घुस आई थी और बैनर्स वगैरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर, क्योंकि पहले तो इसके बारे में उतना पता नहीं चल पाया था, लेकिन कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा, यहां पर भी आप देख पाओगे, चाइनीज सोल्जर्स एंटर लद्दाख डेमचोक ऑब्जेक्ट टू दलाई लामास बर्थडे सेलिब्रेशन, यहां पर भी आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया गया है। तो इसके के बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मीडिया हाउसेस के द्वारा क्या बताया जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बेसिकली बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर कि जो लद्दाख के अंदर डेमचोक का एरिया है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा मैप में, डोंट वरी, जो डेमचोक का एरिया है वहां पर चाइनीज आर्मी एंटर कर गई थी, इंडस रिवर को क्रॉस किया था, ऐसा बताया जा रहा है, या फिर उस साइड होंगे ये, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप सेलिब्रेट मत करो। मतलब जो विलेजर्स हैं, अगर आपको लद्दाख का पूरा जो कल्चरल पता होगा, तो वहां पर बड़ी मात्रा में जो बुद्धिस्ट हैं वो रहते हैं, बुद्धिज्म काफी ज्यादा है, तो वहां पर वो लोग दलाई लामा को काफी हाई स्टेचर पर मानते हैं। तो उन्हीं के बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन चाइनीज को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, और उन्होंने बेसिकली कई सारे जो बैनर्स हैं, फ्लैग्स हैं, उसको दिखाने की कोशिश की। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि लेह के पास एक पैलेस है, उसको हमेशा तैयार किया जाता है, हमेशा रेडी रखा जाता है, और दलाई लामा को एक तरह से रेस्पेक्ट देने के लिए। इसके साथ साथ याद रखिएगा कौन से डेट को, 6 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, और जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं उसको मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। ये जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहां पर अभी क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया, और ये जो पूरा एरिया है ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 1962 के वॉर में ये वाला जो एरिया है, जिसकी वजह से हम LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूं ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है। यहां पर देखिए, ये जो एकदम सदर्न साइड वाला है, तिब्बत के साथ जिसकी बाउंड्री जुड़ती है, और राइट साइड में भी आप देख सकते हो ये इंडस रिवर यहां से पास हो रहा है, और ये जो एरिया है सदर्न साइड का, इसको डेमचोक एरिया कहते हैं। और यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा कोयुल, ठीक है, और वहां पर ही एक विलेज है जिसका नाम है डोले टैंगो। इस विलेज पर ही लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा था दलाई लामा का बर्थडे, और उस समय ये चाइनीज आ जाते हैं। तो अगर हम इंट्रूजन की बात करें, रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि चाइनीज आर्मी आई थी, उन्होंने कुछ अपने सिविलियंस को भी साथ लेकर आए थे, और 5 व्हीकल्स में वो आए थे, और उन्होंने बैनर्स वगैरह को रेस किया था। आप यहां पर देख सकते हो, इस तरह से बैनर्स हो गया, चाइनीज जो फ्लैग है उसको भी दिखाने की कोशिश की, और बेसिकली बताया जा रहा था कि वो कुछ देर तक वहां पर रुके हुए थे, और जो डिस्टेंस से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, डिस्टेंस से ही ये बैनर्स दिखाया जा रहा था, और उनका जो भी ऑब्जेक्शन है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे। वहां के जो लोकल्स हैं उनके द्वारा बयान आया कि हमें मैंडरिन के बारे में तो पता नहीं, हम समझते नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो लैंड है, लोकल्स का ये कहना है, जो लैंड है जहां पर वो आए थे वो पूरी तरह से भारत को बिलोंग करता है, और वो करीब 30 मिनट्स के आसपास तक वहां पर रुके हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन असली क्वेश्चन तो ये आता है कि ऐसा चाइना क्यों कर रहा है बार बार। अभी तक हमने देखा पिछले 1 साल में कई सारी चीजें हुई हैं, गलवान से लेकर पैंगोंग सो से लेकर कई सारे एरियाज में यहां पर इंट्रूजन करने की कोशिश की गई है। लेकिन स्पेसिफिकली यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो चाइना है वो कभी भी नहीं चाहता कि दलाई लामा का सेलिब्रेशन हो और दूसरे देश कोई भी उनको कॉल करे उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन पर। और इनफैक्ट आपको याद होगा 1-2-4 साल पहले दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश भी गए थे, जो तवांग मॉनेस्ट्री है वहां पर उन्होंने विजिट किया था, उसको लेकर भी बड़ी मात्रा में जो चाइनीज हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की थी। तो इस बार क्या हुआ है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 86th बर्थडे पर जो तिब्बतियन लीडर हैं दलाई लामा, उनको कॉल किया, और इसके
के साथ साथ उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने हिज होलीनेस दलाई लामा से बातचीत की और उनको ग्रीटिंग्स दिया उनके बर्थडे पर, एंड वी विश हिम अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब यहां पर भी आप समझोगे तो भारत सरकार समय समय पर, अगर आप देखिएगा, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि जब चाइना के साथ हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, चीजों को सुधारना चाहते हैं, तो कभी भी पब्लिकली ये चीज नहीं बताई जाती है। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली ये चीज बता दिया और ये कह दिया, मतलब एक तरह का संकेत देने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह का रवैया रहा है चाइना का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के लिए भारत भी अब काफी एग्रेसिव तरीके से चीजों को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से दलाई लामा और जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको सपोर्ट किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि चाइना को यह चीज कभी पसंद नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है, पहले भी लंबे समय से वो ऑब्जेक्ट करता आया है। और ज्यादातर चाइना चाहता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर कोई भी गतिविधि ना हो। मतलब चाइना खुद तो रोड वगैरह बाकी की जो चीजें हैं वो बिल्ड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन जब भी भारत ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है तो वो इस तरह के इंट्रूजन वगैरह हमेशा करता रहता है, प्रोवोक करने की कोशिश करता रहता है। और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, दलाई लामा का डे इसलिए चुना गया उनके द्वारा क्योंकि उनको पता है कि बड़ी मात्रा में जो विलेजर्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इसी की वजह से वो अपने बात को अच्छे से कन्वे कर सकें, इसलिए वो उसी दिन को ज्यादातर चुनते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार क्या हुआ था कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स देखते हुए बड़ी मात्रा में विलेजर्स नहीं आए थे, लेकिन जितने भी थे उनके सामने ये बैनर्स वगैरह दिखाया गया है। इनफैक्ट 10 दिन पहले भी विलेजर्स के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो सोलर पंप होता है वो लगाया जा रहा था और उस समय भी चाइनीज ने प्रोटेस्ट किया था वहां पर आकर। लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट मीडिया में सामने आई है, मैं सब कुछ मीडिया के आधार पर बता रहा हूं, यहां पर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने। यहां पर मीडिया में यह भी बताया गया कि इंडियन आर्मी से बातचीत वगैरह करने की कोशिश की गई, तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है, मतलब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई वगैरह तो नहीं आया है। जो भी कुछ होगा आगे वो हम देख लेंगे। लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि इस बार 100th एनिवर्सरी आपको पता होगा अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। चाइना का जो सिंगल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने 1921 से उनका फॉर्मेशन हुआ था, तो इस बार भारत सरकार की तरफ से कोई भी विशेष नहीं दिया गया है उनके 100th एनिवर्सरी पर। तो आई होप कि आप ये जो मैसेजिंग है वो समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो भारत है वो भी अब काफी हद तक एग्रेसिव मूड में आ रहा है इन सारी चीजों को लेकर। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, लद्दाख में इस समय क्या सिचुएशन है, तो देखिए अभी भी जो डेडलॉक है बातचीत में वो बना हुआ है। जो पूरा ईस्टर्न लद्दाख मैंने अभी आपको दिखाया, ये वापस से जो ईस्टर्न लद्दाख वाला लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहां पर डेडलॉक बना हुआ है। ऑल्दो पहला फेज का जो डिसएंगेजमेंट है, मतलब डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जो दोनों तरफ से भारी मात्रा में आर्मी तैनात हैं उनको थोड़ा पीछे किया जाए, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पैंगोंग सो एरिया में हो पाया है। पैंगोंग सो जैसा कि आप देख रहे होगे यहां पर राइट साइड में भी आप देख सकते हो कि जो सदर्न वाला साइड है वो हमने काफी अच्छे से कैप्चर कर लिया था। कैप्चर क्या मतलब, हमने भी अपने आर्मी को भेज दिया था और जिसकी वजह से चाइना परेशान हो गया। तो पैंगोंग सो एरिया में तो चाइना रेडी हो गया और वो अपने आर्मी को जो फोर्थ वाला फिंगर है वहां तक ले आया था, उसने अपने आर्मी को वापस से 8th फिंगर के पीछे कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके बाद देखा जा रहा था कि जो बाकी के एरियाज हैं, स्पेशली ये जो हॉट स्प्रिंग हो गया और इसी के पास गोगरा पोस्ट है और बाकी के जो कुछ एरियाज हैं वहां पर भी चाइना अपने आर्मी को पीछे करेगा, डिसएंगेजमेंट करेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ये देखने को मिला कि पैंगोंग सो के बाद जो चाइना का मूड है वो उतना बेहतर नहीं दिख रहा था। इसी की वजह से और थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है कि क्योंकि पैंगोंग सो में ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि हमारे पास एडवांटेज है, तो यहां से तो हमने चीजों को सुधार लिया है, लेकिन बाकी के एरियाज का क्या होगा। और स्पेसिफिकली यहां पर कई सारे फ्रिक्शन एरियाज ऐसे हैं जैसे डेमचौक, अभी जो हमने बात किया था नीचे वाला जो पूरा एरिया है डेमचौक वाला, वहां पर क्या होगा। और जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको दौलत बेग ओल्डी और यहां पर देप्सांग प्लेन आपने सुना होगा, वहां पर भी अभी भी चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि ज्यादातर बताया जा रहा है कि चाइना जो है वहां पर आने की कोशिश करता है। तो ये सारे एरियाज का अभी क्या होगा पूरी तरह से तय नहीं हो पाया है। करीब 11 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी भी चाइना जो है वो पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। तो प्रेजेंट में ये सिचुएशन है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा अभी रिपोर्ट सामने आई थी, जो भी खबर आया था कि चाइनीज आर्मी वापस से स्पेशली दलाई लामा के सेलिब्रेशन को अपोज करने के लिए इस तरह के मूव करता रहता है, वापस से प्रोवोक करने की कोशिश की है। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें आगे टर्न आउट होती हैं। बट जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता होगा जब से यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी ने यहां पर
लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया है, ताकि जो लद्दाखी यूथ हैं, युवा है, उनको यहां पर बेटर फ्यूचर प्रोवाइड किया जा सके। तो यहां पर इंडियन आर्मी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू साइन किया है किसी कंपनी के साथ। क्या बता सकते हो इसको लॉन्च करने के लिए कौन से कंपनी के साथ हमने एमओयू साइन किया है, मतलब इंडियन आर्मी ने साइन किया है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।